गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेनो डिक्टेशन जोन। आज तारीख है 27 मई और आज मैं आपको यहाँ पर दैनिक जागरण समाचार पत्र की संपादकीय 80 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट की गति में बोलूँगा। अगर आप हमारे चैनल स्टेनो डिक्टेशन जोन में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें और शेयर करें। तो आइए दैनिक जागरण संपादकीय 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए यह कहा कि लॉकडाउन से कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन लगता है कि उन्हें अपनी ही कही बात बहुत जल्द भूलने की आदत है। वह न केवल यह भूल गए कि कुछ समय पहले उन्होंने लॉकडाउन के बारे में क्या कहा था, बल्कि यह भी कांग्रेस शासित राज्य सरकारें लॉकडाउन बढ़ाने के मामले में किस तरह केंद्र सरकार के फैसले की प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं समझ रही थी। यह हैरानी की बात है कि वह लॉकडाउन तो तब असफल करार दे रहे हैं जब देश दुनिया के तमाम विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत को इसका खासा लाभ मिला है। यदि लॉकडाउन नहीं लागू किया जाता तो देश में अप्रैल माह में ही लाखों लोग कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आ चुके होते। यह अजीब है कि जब लॉकडाउन लागू किया गया तब तो कांग्रेस ने उसका समर्थन किया, लेकिन अब राहुल कह रहे हैं कि उसके चारों चरण फेल हो चुके हैं। वह सरकार से आगे की रणनीति भी जानना चाह रहे हैं। क्या यह बेहतर नहीं होता कि वह खुद इस बारे में सरकार को कुछ सुझाव देते? पैरा। राहुल कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन वह इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि लॉकडाउन ने केवल कोरोना के संक्रमण की रफ्तार को ही नहीं रोका, बल्कि लोगों को जागरूक करने के साथ ही सरकारों को महामारी से निपटने के लिए आवश्यक उपाय करने का अवसर भी उपलब्ध कराया। दुर्भाग्य से सभी राज्य सरकारें इस अवसर का लाभ नहीं उठा सकी। ऐसे राज्यों में महाराष्ट्र की चर्चा सबसे अधिक हो रही है, क्योंकि वहाँ कोरोना के मरीज तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं। चूँकि महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या पूरे देश के लिए चिंता का विषय है, इसलिए राज्य सरकार की नीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार कांग्रेस के सहयोग समर्थन से चल रही है, इसलिए महाराष्ट्र में राहुल यह कहकर उससे पल्ला झाड़ रहे हैं कि वहाँ वह निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। आखिर इसका क्या मतलब? जो सरकार
कांग्रेस की भागीदारी से चल रही और जिसमें कांग्रेसी नेता मंत्री भी हैं, उससे राहुल इस तरह से दूरी कैसे बना सकते हैं? यह तो जिम्मेदारी से पीछे हटना हुआ। यदि महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही तो फिर उसे समर्थन देते रहने का क्या मतलब? क्या कांग्रेस वहाँ की सरकार में केवल सत्ता सुख भोगने के लिए साझीदार है? क्या राहुल यह कहना चाह रहे हैं कि साझा सरकारों के समर्थन देने वाले हर तरह की जिम्मेदारी से मुक्त होते हैं? स्टॉप। तो आपकी यह दैनिक जागरण की संपादकीय पूरी होगी 80 प्रति मिनट। अब आपको 100 प्रति मिनट की संपादकीय बोली जाएगी। तो आइए 100 प्रति मिनट संपादकीय स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए यह कहा कि लॉकडाउन से कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन लगता है कि उन्हें अपनी ही कही बात बहुत जल्द भूलने की आदत है। वह न केवल यह भूल गए कि कुछ समय पहले उन्होंने लॉकडाउन के बारे में क्या कहा था, बल्कि यह भी कि कांग्रेस शासित राज्य सरकारें लॉकडाउन बढ़ाने के मामले में किस तरह केंद्र सरकार के फैसले की प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं समझ रही थी। यह हैरानी की बात है कि वह लॉकडाउन को तब असफल करार दे रहे हैं जब देश दुनिया के तमाम विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत को इसका खासा लाभ मिला है। यदि लॉकडाउन नहीं लागू किया जाता तो देश में अप्रैल माह में ही लाखों लोग कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आ चुके होते। यह अजीब है कि जब लॉकडाउन लागू किया गया तब तो कांग्रेस ने उसका समर्थन किया, लेकिन अब राहुल कह रहे हैं कि उसके चारों चरण फेल हो चुके हैं। वह सरकार से आगे की रणनीति भी जानना चाह रहे हैं। क्या यह बेहतर नहीं होता कि वह खुद इस बारे में सरकार को खुद कुछ सुझाव देते? पैरा। राहुल कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वह इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि लॉकडाउन न केवल कोरोना के संक्रमण की रफ्तार को ही नहीं रोका, बल्कि लोगों को जागरूक करने के साथ ही सरकारों को महामारी से निपटने के लिए आवश्यक उपाय करने का अवसर भी उपलब्ध कराया। दुर्भाग्य से सभी राज्य सरकारें इस अवसर का लाभ नहीं उठा सकी। ऐसे राज्यों में महाराष्ट्र की चर्चा सबसे अधिक इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ कोरोना के मरीज तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं। चूँकि महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या पूरे देश के लिए चिंता का विषय है, इसलिए राज्य सरकार की रीति नीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार कांग्रेस के सहयोग समर्थन से चल रही है, लेकिन राहुल यह कहकर उससे पल्ला झाड़ रहे हैं कि वहाँ वह निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। आखिर इसका क्या मतलब? जो सरकार कांग्रेस की भागीदारी से चल रही है और जिसमें कांग्रेसी नेता
मंत्री भी हैं, उससे राहुल इस तरह से दूरी कैसे बना सकते हैं? यह तो जिम्मेदारी से पीछे हटना हुआ। यदि महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही तो फिर उसे समर्थन देते रहने का क्या मतलब? क्या कांग्रेस वहाँ की सरकार में केवल सत्ता सुख भोगने के लिए साझीदार है? क्या राहुल यह कहना चाह रहे हैं कि साझा सरकारों के समर्थन देने वाले हर तरह की जिम्मेदारी से मुक्त होते हैं? स्टॉप। तो आपकी यह 100 सप्लीमेंट की संपादकीय पूरी हो गई। आशा करते हैं आप लोगों ने अच्छे तरीके से लिखा होगा। ऐसी डिक्टेशन लिखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।